रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मूवमेंट अप्लाई करते हैं फॉर व्हील्स, और फॉर व्हील मूवमेंट थोड़ी सी चेंजेस हमें करनी होंगी अपने स्ट्रक्चर में। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो टायर्स हैं हमारे, इनके साथ ही हमने व्हील कोलाइडर्स ऐड किए हैं। तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे अंडर दीज टायर्स वी विल क्रिएट ए अनदर गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दिस इज टायर बैक, सो वी कैन से TBL for example, tire back left, and here we can create a new prefab, और इसको हम कहते हैं टायर बैक राइट, और टायर फ्रंट लेफ्ट है, सॉरी। तो यहाँ पे भी एक क्रिएट करते हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और इसको नाम देते हैं टायर फ्रंट लेफ्ट, और फिर हमारे पास आ जाता है टायर फ्रंट राइट। ओके, नाउ हम क्या करेंगे कि इन गेम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो है वो व्हील कोलाइडर्स ऐड कर देते हैं। व्हील कोलाइडर्स ऐड करने के बाद हमने जो यहाँ से हमने सेटिंग की थी अपने इनिशियल व्हील कोलाइडर्स की, उसको कॉपी करते हैं कंपोनेंट को, और इन व्हील कोलाइडर्स को पिक करते हैं न्यू वन को, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी न्यू व्हील कोलाइडर्स आर आल्सो इन द राइट पोजीशन। ओके, सो नाउ इट्स ग्रेट। अब हमने क्या करना है कि ये जो टायर्स हैं इनमें से अब ये जो सब ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम बाहर ले जाते हैं यूँ, और जो टायर्स हैं यानी मेशेस हैं उनको हम अंडर दीज कोलाइडर्स ऐड कर देंगे। ओके, सो बैक राइट एंड फ्रंट लेफ्ट एंड फ्रंट राइट। सो दिस इज आवर न्यू स्ट्रक्चर। तो अब क्या करेंगे हम कि स्क्रिप्ट पे आते हैं। अब हम स्क्रिप्ट पे आते हैं और कार कंट्रोलर में एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं, पब्लिक लिस्ट, और इसको नाम देते हैं गेम ऑब्जेक्ट, और नाम देते हैं इसको व्हील मैशेस, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और एक और हमने चेंज करनी है, वो ये कि पब्लिक लिस्ट व्हील कोलाइडर को चेंज करते हैं गेम ऑब्जेक्ट में, और उसकी वजह ये है कि जो स्टीयरिंग व्हील्स होंगे फ्रंट वाले उनको हम रोटेट कर सकते हैं राइट लेफ्ट में। ठीक है, इसके लिए हमने इसको भी गेम ऑब्जेक्ट में चेंज किया है। अब हम नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, फॉर ईच जहाँ पे हम व्हील कोलाइडर्स व्हील स्टीयरिंग व्हील्स का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेम ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे व्हील डॉट गेट कंपोनेंट, और यहाँ पे कंपोनेंट को गेट करेंगे व्हील कोलाइडर को डॉट स्टीयर एंगल। सो नाउ इट्स यहाँ पे लिखते हैं व्हील डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल यूलर एंगल्स इक्वल टू न्यू वेक्टर 3, एक नया वेक्टर 3 बनाते हैं, और यहाँ पे हम पोजीशन देते हैं 0F, 0F, 0F। और अब हम ये चेंज होगी इन डॉट स्टीयर मल्टीप्लाई बाय मैक्स टर्न हैं, और y एक्सिस पे अगर हम इसको मूव करते हैं तो आप देखेंगे ये राइट और लेफ्ट मूवमेंट जो है वो हो रही है। ठीक है, और x एक्सिस जो होता है वो इस तरीके से जो रोटेशन है उसकी वो होगी x एक्सिस पे। तो while मूविंग y एक्सिस वी विल नॉट मूव द x एक्सिस। ठीक है, तो ये इस वजह से हमने यहाँ पे 0F दिया है x एक्सिस को, और जब स्टीयरिंग जब ये रोटेट होगा तो सिर्फ y एक्सिस जो है वो मूव होगी, टर्न होगी। नाउ हम क्या करते हैं जी, कार को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारे
थे पुराने वाले कोलाइडर्स, इनको चेंज करते हैं विद न्यू कोलाइडर्स। और ये बैक लेफ्ट, बैक राइट और फ्रंट लेफ्ट एंड फ्रंट। तो यहाँ पे हम फ्रंट लेफ्ट एंड फ्रंट राइट जो है वो ऐड कर देते हैं। स्टीयरिंग व्हील्स आप देख सकते हैं कि वो टर्न हो रहे हैं एंड दैट्स नाइस। ओके जी, ग्रेट। तो हमने ये अप्लाई कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नाउ एक और चीज़ जो कि आप नोट करेंगे कि जब हम इसको राइट या लेफ़्ट घुमाते हैं तो जब हम की को छोड़ते हैं तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है, विच इज़ नॉट गुड इन रियल कार फिज़िक्स। तो फॉर दैट फॉर फिक्सिंग दिस इशू हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे और हमारे पास प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर इनपुट्स हैं, एक्सिस में जाएंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्नैप का, इसको इनएक्टिव करते हैं। तो नाउ दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। तो अब अगर हम राइट पे रख के और लेफ़्ट पे, तो ये बिल्कुल सही तरह से जो है वो काम करेंगे व्हील्स। नाउ वी वांट रोटेशन लाइक दिस फॉर आवर टायर्स। तो फॉर दैट पर्पज़ हम दोबारा से आ जाते हैं स्क्रिप्ट में और एक नया फॉर ईच लूप जो है वो बनाते हैं, फॉर ईच। एंड for this loop we will again select game object और यहाँ पे हम कहेंगे wheel mesh in wheel meshes। और अब हमने wheel meshes को जो है वो रोटेट करना है। वो wheel mesh dot transform dot rotate और RB इज़ फॉर रिजिड बॉडी डॉट RB देखें यहाँ पे हमने असाइन नहीं की, तो हम यूं कर लेते हैं कि यहाँ पे एक पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं रिजिड बॉडी और पब्लिक रिजिड बॉडी RB और इसको हम इनिशिएट करते हैं इन स्टार्ट फंक्शन RB इक्वल टू गेट कंपोनेंट और यहाँ पे लिखेंगे रिजिड बॉडी। तो अब वहाँ पे होपफुली एरर नहीं आएगा। ये RB डॉट वेलोसिटी डॉट मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन और ब्रैकेट्स में लिखेंगे RB डॉट वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट Z एक्सिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इस चीज़ को मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसको मैं लिखेंगे क्वेश्चन मार्क और 1 सेमीकोलन यानी कॉलन -1, ठीक है। और ये किस तरह से काम करता है ये मैं आपको भी बताता हूँ डिटेल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय मैथ f डॉट पाई, ये फिज़िक्स के अंदर आपने पाई करते हैं 0.33f के साथ 0f, 0f। तो ये x एक्सिस के लिए हमने ये सारा लिखा है फार्मूला और x एक्सिस पे हमें क्या रोटेशन चाहिए। अब अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझते हैं और इसमें यह है कि हमने क्या कहा कि व्हील मैश डॉट ट्रांसफॉर्म दैट रोटेट, यानी हमने व्हील मैशेस को रोटेट करना है और इसके अंदर अब रोटेट के अंदर हमने ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस दे दी है। तो ये x एक्सिस का कोड है, ठीक है, यानी x रोटेशन के लिए, और ये y एक्सिस और z एक्सिस का कोड है।
तो फॉर दैट अब हमने इस कोड के अंदर क्या लिखा है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा rb.velocity.magnitude, तो ये जो लाइन है ये आपकी स्पीड के साथ व्हील की रोटेशन को इंक्रीज़ करेगी, यानी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा व्हील्स जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे और कम स्पीड पे कम तेज़ी से मूव करेंगे। इसके बाद है हमने इसको मल्टीप्लाई किया ट्रांसफॉर्म डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन। तो ये इनवर्स ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन हमने इसलिए लगाई rb.velocity.c एक्सिस, ये हमने इसलिए लगाया कि हम जो टायर है हमारा वो फॉर एग्जांपल जब फॉरवर्ड जाती है कार तो फॉरवर्ड मूव करता है और बैकवर्ड जब जाएगी तो बैकवर्ड मूव करेगा। तो फॉर दैट पर्पस हमने इनवर्स ट्रांसफॉर्म डायरेक्शन जो है वो अप्लाई की है। इसके बाद हमारे पास जो इसमें सबसे मुश्किल जो चीज़ है वो ये वाला हिस्सा है स्क्रिप्ट का, टर्नरी ऑपरेटर्स इन सी शार्प। तो टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है हम ये टर्नरी ऑपरेटर्स इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स के लिए लिख सकते हैं, इफ़ एल्स, ठीक है। तो इसका तरीका ये होता है कि अब हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट की बजाय लिखना है फॉर एग्जांपल 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ओके, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 5 तो क्या हो जाए, ठीक है, और उसके बाद हम फिर कंडीशन डाल देंगे। और कंडीशन क्या होगी जी कि हम फॉर एग्जांपल जहाँ पे कहते हैं कि जी फर्स्ट हो जाए जी हैवी फॉर एग्जांपल एक, और आर ये दूसरी कंडीशन हम दे देते हैं लाइट, ठीक है। ये वैसे मैंने एक एग्जांपल दी है। तो इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, और इस मेथड को हमने यूज़ किया है इस जगह पे, ठीक है। इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क होता है कि यानी फिर क्या हो जाना चाहिए, और हैवी या लाइट, ठीक है। और इसमें हैवी जो होगा ये जो डायरेक्शन जी एक्सिस पॉजिटिव होगी तो ये क्या होगा कि हैवी को पिक कर लेगा, और लाइट को पिक करेगा जब वो इन्वर्स डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह का ये इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे की है। तो इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई किया हमने मैथ एफ डॉट पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है फिजिक्स के अंदर, और मल्टीप्लाई किया उसे 0.33 एफ के साथ। तो अब इसको हम ट्राई करते हैं जी इनसाइड यूनिटी कि ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले कार को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास व्हील मैशेस का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे हम 4 टाइप करते हैं और व्हील मैशेस को हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे। फर्स्ट व्हील मैश, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। तो आर पी जो है देखें हमने रिजिड बॉडी भी ऐड की थी, तो यहाँ पे उसको हम ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ हम टेस्ट करते हैं जी, इस कैम को हम एडजस्ट कर लेते हैं, कार के ऊपर ऐड करते हैं। तो अब आप देखिएगा कि ये व्हील्स हैं, और जब हम मूव करते हैं व्हील्स को आप देख सकते हैं कि ये मूव कर रहे हैं राइट लेफ़्ट, और जितनी ज़्यादा स्पीड होती जाएगी व्हील्स उतनी स्पीड के साथ मूव करते जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने व्हील रोटेशन भी एक्टिव कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।